Good evening, all. Once again, I welcome you to my YouTube channel Intraday with Amit. So, this is the overview what my system has generated. कौन कौन से ट्रेड्स आज इसने सुबह जनरेट किए. So, let's count the number of trade it has generated on 1 minute time frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and that is it. Right. So, 8 trades were generated today on 1 minute time frame. Now, I will speak something very fundamental. Basically, this video is for my students who are learning the entire concept, entire system, how we take reasonable good entries to make wonderful gains in Bank Nifty, right? I have one more submission to make over here is, see, this doesn't, what is Bank Nifty? Bank Nifty is the index जो कि क्लस्टर है बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का. ठीक है. तो जो बैंक निफ्टी है, जो इंडेक्स है वो क्लस्टर है कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है, तो सबको मालूम है. सो हैविंग सेड दैट, ये वहां बैंक के स्टॉक्स में भी उतना ही बढ़िया काम करता है जितना बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करता है. ठीक है. सो हैविंग सेड दैट, वन ऑफ माय स्टूडेंट व्हाट ही डिड टुडे वाज, उसने यहां पर देखिए, यहां पर एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ बन रहा था. ठीक है. अब क्योंकि यहां पर कुछ बन रहा था और वो बहुत वीक बन रहा था, बट उस टाइम पे तो नहीं पता चलता, बिकॉज अगर यहाँ, एक तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये डेली के टाइम फ्रेम, मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम का एक एग्जॉटिक पैटर्न का लेवल 4 कंप्लीशन था. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था जहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हो रहा था. सो इसको तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते थे, राइट. एक तो ये चीज हो गई. दूसरा, ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इवॉल्व हो रहा था कि अगर ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होकर मेच्योर हो जाता तो शायद आज आपको, जैसी कल की रैली पकड़ी थी ना आपने, ये वाली, शायद आज आपको ऐसी रैली डाउनवर्ड में दिखती, यहां से 300 350 पॉइंट नीचे, मतलब नया लो बनाती हुई नजर आती मार्केट का. ठीक है. तो नेचुरली ये जो था, ये छोड़ने लायक ट्रेड नहीं था, राइट. सो इवन आई वॉज ऑब्जर्विंग वेरी क्लोजली, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि जब ये पैटर्न इवॉल्व हो रहा था तो हमारे सिस्टम ने एक इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम के अंदर यहां से एक रिवर्सल दे दिया. अगर ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड आता ना तो हम आराम से इग्नोर करते, बट ये ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं आया, ये उससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे आया. तो जब उससे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कंफर्म हो गया तो हमें लगा कि ये फेल हो रहा है. और जब कभी बड़े टाइम फ्रेम की चीजें फेल होती हैं, पैटर्न फेल होते हैं, एग्जॉटिक पैटर्न फेल होते हैं, वहां से बहुत अच्छा हमारे को एक मोमेंटम मिलता है. यही चीज हमारे साथ, जो लोग मेरे जो ये वीडियो आज देखेंगे पुराने लोग, आपको याद होगा यही चीज हमारे साथ 5 दिसंबर को भी हुई थी, जब एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमारे को शॉर्ट का पैटर्न इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा था. बट उसने हमारे पास वो आया, हमारे को 32 रुपए के एसएल से उसने एक एंट्री दी और वहां से वो स्टॉक 700 रुपये ऊपर भागा. तो जब कभी बड़ा पैटर्न आपको जब, और उसकी निशानी क्या होती है, उसकी निशानी होती है इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम के अंदर नीचे आपको एंट्री देता है, बहुत साइलेंट और बहुत चुपचाप और बहुत साफ. यहाँ पे कोई एसेल हंटिंग नहीं हुई. इस रेड लाइन पे, इस रेड कैंडल ने हमारे को ओके किया और हमने इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले लिया. तो हमारा एक्चुअल में जो एसएल था 48,187 और नीचे था 170. 10 रुपए के एसएल का ट्रेड है जिसने पूरे 300 पॉइंट की रैली दी है आप, ये देखिए. एंड वी ऑलरेडी न्यू इट कि 250 पॉइंट्स तो ये देके जाता ही जाता है जब कभी ऐसा हम
ट्रमेंडस ट्रेड में फंसते हैं। हम 5 दिसंबर में भी एक ऐसे ट्रेड में ट्रैप हुए थे, और उस टाइम पे भी हम हमारा एक नया नया स्टूडेंट था, ठीक है, ही वॉज अ पंजाबी बॉय, ही उसने कैटेगोरिकली 32 रुपए के एसएल के डर के मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, जबकि बाकी 2 स्टूडेंट्स ने ट्रेड ले लिया था। मुझे डेट्स इसीलिए याद है। और वहां से वो जो स्टॉक दौड़ा था वो ऐसे ही दौड़ा था। अब आप ये लगा लीजिए, यहां से जो स्टॉक उठा 187 से लेके ये 400 पॉइंट उठ गए यहाँ से। ये पता है क्यों है, मैं बताता हूँ। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो गेम है ना, वो सारा गेम आपकी पिछली ऑब्जर्वेशन के ऊपर टिका हुआ है। आप सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन पे और एक लॉजिकल ट्रेड के बदम पे ही पैसा कमा सकते हो। मैं नहीं कहता आप यहां तक रुको, इतना बड़ा कंसोलिडेशन एरिया देखो। अगर आपको 250 300 पॉइंट्स एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के मिल रहे हैं, जो इस टाइम फ्रेम की वैल्यू है, आपको यहां मिला, आप एंटर हुए, आपने यहां से 250 300 पॉइंट्स कमाए, आप अपने पूरे दिन से बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या यहां से यहां तक का ये जो सफर रहा है, ये तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट का सफर रहा है, ठीक है। ये भी मतलब 480 से शॉर्ट हुआ था और 310 तक गया है, ठीक है। तो ये एक 100 रुपए का सफर आप कर सकते थे अपने पिछले एसएल जो आपके हंट हुए उनको बनाने के लिए। सो देयर आर लॉट मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच कैन होल्ड ग्राउंड इन द मार्केट। बट आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर ना हो जाए, आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें, राइट। अब जिस जेंटलमैन उसने यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक के 10 लॉट प्लस किए, ठीक है, ऑप्शंस के 400 का लॉट है, राइट। और यहां से लेके यहां तक 300 पॉइंट आपका बाजार भाग गया, राइट। और ऑप्शन पता कितने बड़े हैं, 6.5 रुपए, 6 रुपए कुछ पैसे। ही मेड 24,000 रुपीज इन 10 लॉट्स, यहां से लेके यहां तक। बट मेरा माई क्वेश्चन इज वेरी लार्ज ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर, कि आप इंटेलिजेंस देखो। अब ऐसे ही होता है कि कुछ स्टूडेंट इसको पिक कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी यूट्यूबर की बातों में आ गए कि नहीं बाजार तो नीचे का है, बाजार बाजार कहीं का नहीं है, बाजार आपके सिस्टम का है, आपके सिस्टम का है बाजार, बाजार कहीं का नहीं है। बाजार सिर्फ आपके सिस्टम का। यहां बस उसने क्या इंटेलिजेंस की कि यहां से ट्रेड को यहां वाइंड अप कर दिया, यहां के ट्रेड को यहां वाइंड अप कर दिया। तो यही इंटेलिजेंसी की उसने। और क्योंकि ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर एक रिवर्सल आया है, और ये चीज मैंने अपने पुरानी क्लासेस वालों को भी समझाई हुई है कि जब भी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर आपका कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, और ऊपर से आप किसी बड़े टाइम फ्रेम में हो और वो इवॉल्व हो रहा है, वो इवॉल्व होकर पका नहीं है, वो भी इवॉल्व ही हो रहा है, तो समझ लो भाई यहां से ऊपर की तैयारी है और नीचे एसएल कटने की तैयारी है आपकी। और वही हुआ। ये अगर बन चुका होता तो मैं कहता कोई बात नहीं, इग्नोर कर, पर ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था जब ये कांड हो गया। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान नहीं रखना। मार्केट इज नॉट, सी, मार्केट्स आर, आई विल नॉट से दे आर इजी, बट दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको अपना हॉराइजन खोल के रखना है। सुबह सुबह ही मैंने कई बार देखा है मेरे व्हाट्सएप पे, सब पे सुबह ही सुबह भविष्यवाणी हुई होती है, सर आज तो बेरिश रहेगा, आज बुलिश रहेगा। भाई अगर तुम इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो, तुम ट्रेड पूरा दिन कर ही नहीं पाओगे। मुझे समझ में नहीं आता आप इंट्राडे करने के लिए एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ क्यों नहीं आ सकते। बिकॉज अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम, आपका प्राइमरी ट्रेंड टाइम फ्रेम, ये मान लीजिए नीचे बेरिश मोड में है, तो जरूरी नहीं है उस दिन बाजार बेरिश हो ना, हो सकता है बाजार रिट्रेस करने के लिए ऊपर भी चला, उस पर्टिकुलर इंट्राडे वाले दिन तो आप बुलिश हो गए ना, जैसे आज हुआ, जैसे कल हुआ। अब 2 दिन से तो आप बुलिश हो, कहाँ बेरिश मिल रहा है आपको 2 दिन से सेंटिमेंट, आपको बुलिश ही सेंटिमेंट मिले जा रहा है ना 2 दिन से, ये देख लो, 2 दिन से तो आप बुलिश ही चल रहे हो ना।
अब उसके ऊपर अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो बेरिश हूं, मैं बेरिश हूं, तो आप अपने माइंड, आप अपना दिमाग को खराब कर रहे हो। प्लीज, इफ यू वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, यस यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द लार्जर प्राइमरी, वो मैं पढ़ाता भी हूँ मार्केट स्ट्रक्चर में, कि प्राइमरी ट्रेंड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट उसके साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, आपका काम है देयर एंड देन फैसला लेना। ठीक है, आप एक ट्रॉमा सेंटर चला रहे हैं, मैं मान गया आपको पूरा इतिहास आता है, आपको पूरी बॉडी की एनाटॉमी आती है, इट इज गुड, आनी भी चाहिए। बट ट्रॉमा सेंटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इमिडिएटली बंदे को स्टिचअप करना आना चाहिए, उसके बाद की बाकी सारी प्रतिक्रियाएं हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज लास्ट दस लाइक यू आर वर्किंग, यू आर अ वेल वर्स्ड डॉक्टर, बट ट्रॉमा सेंटर में स्ट्रैटेजीज अलग लगेंगी और नॉर्मल आईसीयू या वार्ड में स्ट्रैटेजीज अलग लगेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग एन इंट्राडे, सो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आप एक ट्रॉमा सेंटर चला रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर मतलब जहां वो रात को रोड एक्सीडेंट के केसेस, इमरजेंसी केसेस जहां आते हैं, वहां अलग अप्रोच से ट्रीटमेंट होता है, वार्ड में अलग अप्रोच से ट्रीटमेंट होता है, दोनों को मिक्सअप मत करो। प्राइमरी ट्रेंड आपको मालूम है, ठीक है जी, मार्केट बुलिश है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड हो सकता है डाउन साइड है, पर इंट्राडे ट्रेंड तो आपको देयर एंड देन वही डिसाइड हो, राइट। सो और जो हमारे रिवर्सल जोन्स हैं, जो हमारे डेली पे भी रिवर्सल जोन्स, जो इंट्राडे के रिवर्सल जोन्स बनते हैं, ये वहां पे भी ट्रेड आया हुआ था। पर प्रॉब्लम क्या थी, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर ये ना हम इस, क्योंकि कल आपने एनालिसिस में वीडियो डाला था, हम इस लेवल पे अटकते रह गए। अरे भाई, ये तो एक बात थी कि ये एक जोन है, पर आप ये तो देखो, आपको आपके सिस्टम ने इंटरमीडिएटरी ट्रेड दे दिया, इसकी भी तो बात हो रखी है कि बड़े टाइम फ्रेम की रिवर्सल को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये अभी इवॉल्व हो रहा था, ये इवॉल्व नहीं हुआ था, ये जस्ट अभी, ये कैंडल जो भी जितने भी वक्त की कैंडल थी, ये इवॉल्व हो रही थी। अब उस इवॉल्व होती हुई कैंडल में ये ट्रेड बना है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे बना है, बड़े बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं पड़ा, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं बना, बीच के टाइम फ्रेम पे बना है। तो ये आपको लेना था, यहां से इसकी रिस्पेक्ट करनी थी आपको, पर आप चूक गए कई लोग इस, और अगर ऐसे चूकोगे तो बहुत बड़े बड़े मूव आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, so I'll take your leave today, I won't take much of your time, I'm not feeling well, I'm having a severe headache, so I think already we have discussed everything। मैं लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी है, वो भी मैं डाल रहा हूँ, और ये भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ अभी, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, लेट्स कैच अप एट 9:15 इन द मॉर्निंग। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।